की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 36वां बाब, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 30वां बाब और 16वीं आयत मिलकर पढ़ेंगे। ये वो आयत है जो बाइबल मुकद्दस में से ज्यादातर को जुबानी आती है और जिनको नहीं आती उन्हें जुबानी आनी चाहिए। आइए मिलकर पढ़ते हैं, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कुरान के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और बोला जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। बैठिए, तशरीफ रखिए। शाबाश। हम सब है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ करते हैं कि वो अपने लोगों को अपने कदमों में ले आता है। आमीन। अजीजों, आज 15 जनवरी 2023 इतवार का दिन है और आज मुकद्दस में से सीखने जा रहे हैं हमेशा की जिंदगी। क्या है जी हमारा मज़मून? क्या है? हमेशा की जिंदगी। खुदा इस कायनात का बनाने वाला है। आमीन, हालेलुया। और अगर वो बनाने वाला है तो क्रिएटर की क्रिएशन के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। आगाज ही में मेरे ज़हन में एक ख्याल खुदा का है। बहनें अक्सर कुकिंग करती हैं, वो उस सालन को, बिरयानी को क्रिएट करती है, बनाती है। खाने वाला जो मर्जी कमेंट पास करे वो खुद कहती है वाह कमाल कर देता मैं, है ना। हमारे अपने के बारे में अपना ख्याल क्या होता है? मैंने कमाल कर दिया है, क्योंकि हम अपनी बनाई हुई चीज से नफरत नहीं कर सकते। अपनी बनाई हुई चीज को रद्द भी नहीं कर, क्योंकि हमारी मेहनत लगी होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हम उसे प्यार ही करेंगे। तो सोचिए, हम दुनियावी हैं, हम फानी हैं और फानी चीजें ही बनाते हैं, वक्ती से बनाते हैं और हमें उनसे कितनी मोहब्बत है। तो खुदा ने अपनी बेस्ट क्रिएशन इंसान को बनाया और उसे अशरफ उल मखलूकात कहा, यानी कि पूरी मखलूकात में से अफजल इंसान है। और फिर अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस की, अपनी मोहब्बत उनके अंदर डाली और खुदा बारहा अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए नजर आता है। खुदा अपने लोगों से मोहब्बत का इजहार करते हुए नजर आता है और आप अक्सर देखें आपको वो मिल जाता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती है। हालेलुया। आप वो पा लेते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती है। ये और कुछ नहीं है, लव ऑफ गॉड है, ये खुदा का प्यार है। और मैंने जब भी मोहब्बत पर तालीम दी है, आपको सिखाया कि 4 तरह के
प्यार होते हैं। फोर ऑफ लव, जिसमें इरोटिक लव, फिलियो लव, और जिसका जिक्र खास तौर पर मुकद्दस में हुआ है अमाल की किताब में, उसका नाम है अगापे लव। ऐसी मोहब्बत जो बेलौस है, बगैर तवा के, बगैर लालच के, बगैर मतलब के, बेलौस मोहब्बत। और यहां पर दो चीजें इस आयत के अंदर खास है, इसीलिए उसकी पहली चीज जो है उस पर आपको लाना चाह रहा हूं। पहली बात, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। अब ये जो ऐसी है ना, ये ऐसी उस मोहब्बत को जो खुदा ने की है उसे खास बना रही है, कुछ अलग बना रही है। हमें भी प्यार हो जाता है, कभी अपनी गाड़ी से प्यार हो जाता है, कभी हमें इंसानों से प्यार हो जाता है, लेकिन वक्त ही बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हमारी सोच, हमारा ख्याल, हमारा दिल बदल जाता है। आज हमें बेटे से प्यार है, कल हमें बेटी से प्यार हो जाता है। नवी नवी शादी है तो हमें बीवी से प्यार होता है, उसके बाद प्यार बदल जाता है तो हम बच्चों से प्यार करना शुरू कर देते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए, बहन भाई आपस में बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा लव होता है। लेकिन ये वक्त ही है, वक्त के साथ साथ बदल जाता है। लेकिन जो अगापे है वो खुदा ने दुनिया से किया है, और ये लव कभी नहीं बदलता। अज़ल से था, आज भी है और अब तक रहेगा, क्योंकि खुदा ने लोगों से प्यार करता है। और इस प्यार में दो चीजें दी हैं इस लव में, क्योंकि बेलौस है, दो चीजें दी हैं। पहले नंबर पे, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखते हुए अपना बेटा दे दिया है। उसने अपना बेटा देना बड़ा औखा काम है। बेटा देना कोई आसान काम नहीं है। और बाप ने अपना बेटा लोगों के लिए, इंसानों के लिए दे दिया। अब इन बातों को थोड़ा गौर कीजिए। कैसी मोहब्बत! लालच ही कोई नहीं है, दबाई कोई नहीं है, कोई फायदे का, किसी किस्म के प्रॉफिट का कोई अंदाजा ही नहीं है। लेकिन क्या है? मोहब्बत है कि मैं इनके लिए अपना बेटा कुर्बान करूं, क्योंकि कुर्बानी के बगैर कफारा नहीं है, और कफारे के बगैर खलासी नहीं है, आजादी नहीं है, बहाली नहीं है, रहाई नहीं है। इसलिए बाप ने अपनी मखलूक, अपनी बनाई हुई मखलूक इंसान के लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान होने के लिए दे दिया। और फिर सदके जाइए, बेटे ने भी कुर्बान होने से इनकार नहीं किया। बोले हालेलुया। बेटे ने अपना आप सलीब पर चढ़ाने से गुरेज नहीं किया, क्योंकि जानता था कि बाप इनको निजात देना चाहता है, और मेरे बगैर हमेशा की जिंदगी इन्हें मिलेगी नहीं। Abundant life, never. Eternal, never. Without Jesus, यीशु के बगैर कोई हमें की जिंदगी नहीं पा सकता। सो ये हमेशा की जिंदगी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का मजमून क्या है? हमेशा की जिंदगी। अब इस हमेशा की जिंदगी को जानने के, ये है क्या? ये हमेशा की जिंदगी कहते किसको है? जरा मेरे साथ एक हवाला देख लीजिए, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजील बयान 17वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत हम देखेंगे। यूहन्ना 17वां बाब और उसकी दूसरी आयत से, चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है
उन सब को वो हमेशा की जिंदगी दे। अगली आयत अभी रहती है, खुदा ने हर बशर पर उसको इख्तियार दिया है ताकि वो उन्हें हमेशा की जिंदगी दे। वो कौन? यानी कि यीशु मसीह। यीशु मसीह उन्हें हमेशा की जिंदगी दे। अब जरा मेरे साथ तीसरी आयत देख लीजिए, और हमेशा की जिंदगी ये है। गौर से सुनिएगा, कानों की खिड़कियां खोल कर सुनिएगा। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है, और जो खुदा बाप को जो बारहक है और यीशु मसीह को जो हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया, अगर हम उसे जान लेते हैं, अगर हम उसे पहचान लेते हैं, तो हमेशा की जिंदगी हमारी हो जाती है। हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। अगर हमेशा की जिंदगी तो बाप को पहचानिए और यीशु मसीह को जानिए। आपने जान लिया, आपको हमेशा की जिंदगी रिसीव हो जाएगी। हमेशा की जिंदगी की तारीफ हमें वाज़ेह तौर पर मिल रही है। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। जान लिया, हमेशा की जिंदगी आ गई, क्योंकि जानते उसको है जिसको हम खंगालते हैं, परखते हैं, जिसके बारे में हमें सब पता होता है। और अगर आपको यीशु के बारे में पता चल जाएगा तो आपकी जिंदगी में वो खुद आ जाएगा, और जिसकी जिंदगी में वो आ जाएगा हमेशा की जिंदगी का वारिस वो बन जाएगा, जमीन पर भी और आसमान पर भी। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? चले जी, आप अपने व्यूज दीजिए जरा। आप किसी को जानना चाहते हैं, आप किसी को, यीशु पर बाद में आते हैं, आप किसी को जानना चाहते हैं, जानने के लिए क्या जरूरी है? कैसे हम जानेंगे? जी, अपने व्यूज दे सकते हैं। पहले नंबर पे हम उसके साथ दोस्ती करेंगे। हाँ जी, नहीं, इबादत नहीं है करनी है, जैसी आपस में रफाकत में रहेंगे। ओके, बातचीत करेंगे। ओके, उसके साथ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ जी, और शाबाश शाबाश, ये सारी बातें बड़ी जबरदस्त है। लिपटे रहोगे, हाँ, दोस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके साथ रफाकत रखेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और जब ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, आप उसे जानना शुरू कर देंगे। वो आपका कोई भी दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, वो आपकी कोई भी सहेली हो, आपका रिश्तेदार हो, आप इससे भी बढ़कर मियां बीवी अगर वो आपस में बैठ कर टाइम स्पेंड नहीं करते, रफाकत नहीं रखते, एक दूसरे के बारे में जानते नहीं है। अब आज भी पूछ कर देख ले, बहुत सारे ऐसे अच्छे जुड़े आपको मिलेंगे, मियां बीवी आपस में सब कुछ पता है। इसे खाना कौन सा पसंद है, इसे रंग कौन सा पसंद है, इसे कौन सा ड्रेस ज्यादा पसंद है, इसे कौन सा पार्क करना पसंद है, यानी किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करती है या करता है, ये सारा पता होता है। और कई 19-20 साल गुजर जाते हैं, एक ही पता होता कि तुम बिरयानी पसंद के आलू वाले जवाब पसंद नहीं पता होता। पूछ के देख ले, कई आपको बहुत अच्छे गुड अंडरस्टैंडिंग वाले जोड़े मिलेंगे, कईयों को पता ही नहीं है। वजह क्या है? रफाकत नहीं है। वजह क्या है? जानते कोई नहीं है। वजह क्या है? एक दूसरे के साथ वो टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते जो करना चाहिए।
अजीजों, किसी को जानने के लिए हमें उसके साथ रहना पड़ेगा, फिर हम जानेंगे ये कैसा है। कई दफा तो बड़ा अच्छा होता है, जब पास बैठे तो वो अंदर से नेगेटिविटियां फैला रहा होता है, वो आपके अच्छे मोराल को नीचे ले आता है, वो आपकी तरक्की करने की सोच को बदल कर आपको तबाह कर देता है। नेगेटिविटी आप उसे बड़ा अच्छा दोस्त समझते हैं, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहा, आपको नीचे लेकर ग्राफ नीचे आ रहा है। ऐसे रिश्तेदार होते हैं, अक्सर उनसे बात करके देखो, वो आपको कितना ए ना करे हो, पैसे दब जाने थे, और बहुत सारे आपको मिलेंगे शाबाश वंडरफुल चुक दो का देखी जाएगी जेडी हो जाएगा सब कुछ। दलेरी किससे मिलती है? इस गल तो कुछ नहीं होना, ये इस गल को नहीं 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 हो सकता है, हो जाएगा। किस बात से दलेरी मिलेगी? हो जाएगा। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीजें आप जान जाएंगे, फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इरिटेट हो जाएंगे तो भागेंगे, छठो यार इतना की कह दो। अगर दुनियावी तौर पर ये असूल है तो अजीजों, कलाम कह रहा है हमेशा की जिंदगी उसकी है जो यीशु मसीह को जानता है। यीशु मसीह को जानने के लिए यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, हमें ये बाइबल पढ़नी पड़ेगी, हमें उसकी अदालत, उसकी कुदरत, उसकी हशमत, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी सलामती, उसकी पावर, उसका इख्तियार जब तक पता नहीं होगा हम उसे जान नहीं पाएंगे। और अगर जान जाएंगे तो यकीन जाने हमारा दिल बड़ा हो जाएगा कि हम जिसे यीशु कहते हैं, हम जिसे पूजते हैं, हम जिसकी परस्तिश करते हैं, हम जिसकी इबादत करते हैं, वो कोई चरनी का यीशु नहीं है, वो तो तूफानों को थमाने की कुदरत रखता है। वो तो कहता है और हवाएं थम जाती है, वो कहता है तो बीमारियां ठीक हो जाती है, वो कहता है तो मुर्दे उठकर खड़े हो जाते हैं। बोले हालेलुया। अगर आप उसकी कुदरत को जान जाएंगे, वो तो दिलों के भेद जानता है, वो तो अंदर से हमें जानता है, इसलिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, हमें उसके साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, रफाकत रखनी पड़ेगी, ताकि हम जाने कि उसके साथ बैठने से, उसके साथ वक्त गुजारने से हमारा अंदर इत्मीनान से भर जाता है या हम अबतरी का शिकार हो जाते हैं। एक दफा उसके करीब बैठकर तो देखें, एक दफा उसे दोस्त बनाकर तो देखें, एक दफा अपना दिल उसके सामने खोल कर तो देखें, अपना आप उसको देकर तो देखें, फिर देखिए वो आपके लिए क्या क्या कुछ कर जाएगा, आपको अंदाजा ही नहीं है। तो फिर हमेशा की जिंदगी उसी की है जो बरहक जिंदा खुदा को और यीशु मसीह को जान जाएगा। हम जानते नहीं है, हम जानते नहीं है, हम बेरोजगारी में कहते हैं हाय किसी ने कुछ उसी तरह बोलो नहीं 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 है नहीं कहते कुछ होना चाहिए, असि कहते किसी ने कुछ तो जिन्हें पहला तानू नोट दिते सन ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। थोड़ा तो अपनी जिंदगियों पर गौर तो करें, ये 2023 में थोड़ा यीशु मसीह को करीब से तो जाने। वो जो पहले सारी उम्र आप पर फजल किए हुए हैं, अपना हाथ बढ़ाए हुए हैं, अपनी बरकत बढ़ाए हुए हैं, क्या वो जिसने कुछ किया है वो उससे नहीं मिला? तो फिर अपना ईमान ऊंचा कर दीजिए और इस बात पर खड़े हो जाइए कि हमारा खुदा हमारी प्रोटेक्शन करने की कुदरत रखता है, हमारा यीशु हमें संभालने की कुदरत रखता है। हम नहीं जानते यीशु को, लेकिन आपके लिए खुशी की खबर है
कि बदरूहें यीशु को जानती है, बदरूहें यीशु को बड़ी अच्छी तरह जानती है। याद है आपको, जब यीशु मसीह के सामने एक बदरूहों से भरा हुआ बंदा आकर खड़ा हुआ, तो बदरूह अंदर से क्या बोली? मैं तुझे जानती हूं। क्या तुम्हें वक्त से पहले सजा देने के लिए, अजाब में डालने के लिए है? वो जानती है, आप नहीं जानते। आप उसे मानने वाले हैं, वो तो मानते भी नहीं है। चर्च अजीजों, दलेर हो जाए, जरा कुव्वत पाए, जोर पाए, अपने आप को जरा ऊंचा करें। जिसे हम मानते हैं वो कोई ऐसा वैसा नहीं है। और बदरूह कहती है तू हमें पहले से, वक्त से पहले मारने आया। खबर वो जानती है कि यही खालिक है, वो जानती है ये मालिक है, और जिस के लिए उसने जान दी है वो भजे फिरते ने जादूगर को, वो भजे फिरते ने तमीज वाले को, वो भजे फिरते ने पता नहीं कितने कितने को, क्योंकि वो जानते नहीं है कि जिसकी पूजा करते हैं वो तो हमारे ऊपर छाव कर देता है, वो तो हमें लपेट लेता है, वो तो हमें हर खतरे से बचाने की कुदरत रखता है, वो हमारी जुल्म को पूरा करने की कुदरत रखता है। सुखमन चर्च, मेरे अजीजों, आइए इस नए साल में जो हमें खुदा ने दिया, अभी पहला महीना है, 15 दिन ज्यादा दलेर हो जाए और जानने की कोशिश करें। जानने के लिए मिलना पड़ेगा और मिलने के लिए दुआ करनी पड़ेगी, मिलने के लिए चर्च आना पड़ेगा, मिलने के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा। वो तो कहेगा ठंड बड़ी है, रहने दे, वो तो कहेगा तू ना बीमार देगा, क्योंकि वो जानता है कि यीशु की हुजूरी में आए लगड़े डोर बंदे ने तो बीमार की जाएगा, लेकिन वो आपको बेवकूफ बनाता है, कहता कहां जाई नहीं जाना चाहिए, और आप फंस जाते, फंसते जाते हैं। एक छुट्टी, 2 छुट्टियां, 2 तो 4 महीने अच्छे, फिर साल ना साल असि बड़ी खुश करने कि मैं ते क्रिसमस ही होता हूं। क्यों? रोटी भी क्रिसमस ही खाया कर, क्यों भी? फिर रोटी भी वड्डे नहीं लगनी चाहिए, नवे कपड़े भी सिर्फ वड्डे नहीं लगने चाहिए। लेता तू सारा साल है, खाता तू सारा साल है, हंसता तू सारा साल है, और शुक्रिया करने के लिए वड्डे कमाल। आइए उसे जाने, उसे पहचाने, उसके करीब जाए। वो आपके दुख सुनकर आपके दुखों का बदावा करेगा और आपके अंदर नई ताजगी पैदा कर देगा। गारंटेड। दाऊद के अंदर खुदा था, वो खुदा को जानता था। कहता है मैं 10,000 लोगों से डरने का नहीं जो मेरे गिरद है ना। एक बंदा 10,000 बंदे तो नहीं डर लिया, एक चौधरी को डर जाते, एक नंबरदार आके तो जी खड़ा रहता है, भागे मर गए। सवाल दाऊद कहता है 10,000 आदमियों से नहीं डरने का। तो आइए जरा आइए जरा कुव्वत पाए, आइए जरा जोर पकड़े, आइए जरा अपने आप को जोड़े, हम यीशु को पूरे तौर पर जाने, पूरे तौर पर पहचाने, उसके करीब और करीब जाए। आइए एक और वाला पैसा देखे, कुर्सियों के नाम का पौलुस रसूल का उसका पहला भाव, शाबाश, 26वीं आयत, यानी उस भेद को की जो तमाम जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ। ये भेद पोशीदा था, छुपा हुआ था कि हमेशा की जिंदगी कैसे मिलेगी, हमेशा की जिंदगी है। ये
भेद था, छुपा हुआ था, लेकिन आप और मैं मुबारक है जिन पर ये भेद खोल दिया गया, जिन्हें ये बात बता दी गई। और 27वीं आयत है, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की हालत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। हालेलुया। जलाल की उम्मीद तुम में रहती है। ये उन्हें नजर आएगी ना जो उसे पहचानेंगे, जो उसमें जानेंगे, जो उसके साथ रहेंगे, जो टाइम स्पेंड करेंगे, जो रफाकत करेंगे, जो दुआ करेंगे, जो बातचीत करेंगे, वही पहचान पाएंगे, वही जान पाएंगे, वही से समझ सकेंगे। और फिर जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप इस भेद को अंदर से जान जाएंगे कि जलाल का बादशाह मसीह खुदावंद हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर मौजूद है। इसलिए अजीजों, आइए यीशु से दूर रहने की बजाय यीशु के करीब चले, क्योंकि उसे जानने में हमेशा की जिंदगी है। यहूदा का देखिए, आखिरी वाला हम देखेंगे, यहूदा का खत और उसका एक ही बाब है और 27वीं आयत है, सॉरी 23वीं आयत है। यहूदा का खत एक ही बाब, उसकी 23वीं आयत के अंदर लिखा है, और बाज को झपट कर आग में से निकाल लो। हालेलुया। कौन निकालेंगे? दरियाफ्त बट कौन निकालेंगे? जो खुद खुदा से दूर है, जो यीशु मसीह को जानते नहीं, वो कैसे यीशु मसीह के लिए लोगों को जीतेंगे और यीशु मसीह के लिए लोगों को आग में से झपट कर निकालेंगे वो जो यीशु को जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम आग में भी यीशु के नाम से कूद जाएंगे तो यीशु मसीह उस आग को हमारे लिए नरम घास बना देगा और हमें जलने, हमें नुकसान होने नहीं देगा, वो हमें बचा लेगा, क्योंकि वो आपको पहले ही सेव कर चुका है, वो आपको पहले ही महफूज कर चुका है, वो आपको पहले ही बचा चुका है। और आप हमेशा की जिंदगी अपने अंदर रखते हैं, और जो हमेशा की जिंदगी को जानते हैं, ये दिलेर हो जाए, अब बारी है दूसरों को बचाने की। लेकिन पहले तजजिया करके देखें, हम यीशु को जानते हैं क्या? हम यीशु को पहचानते हैं? और अगर यीशु मसीह को जानते हैं, जानिए हमेशा की जिंदगी आपके पास है, और अगर आपके पास है हमेशा की जिंदगी, तो फिर आओ हम उनको भी जो आग में झुलस रहे हैं, वो जो अबलीस के हाथों दुख सह रहे हैं, वो जो अबलीस के हाथों परेशानियां सह रहे हैं, वो जो अबलीस के हाथों तरह तरह के नुकसान सह रहे हैं, आइए हम आग में झपट पड़े और उनको जो जल रहे हैं, तकलीफ में है, उनको निकाल कर ले आए और उन्हें भी यीशु मसीह से मुतारिफ करवाए, ताकि वो भी हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। आइए अपनी जगह पर खड़े हो।